अजय सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अजय, इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है, क्या है इसका मतलब? देखिए, इसका मतलब तो सीधे सीधे उनकी कही गई बात में दिखाई दे रहा है। क्या वो निशाने पर लेना चाह रहे हैं, क्या वो बात कहना चाह रहे हैं, और ये जो बात उन्होंने कही है उसकी लीगल रिपरकशंस भी उनको फेस करने पड़ेंगे। लखनऊ में हिंदू महासभा इस बयान को लेकर अब से कुछ देर में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराने जा रही है। जो वो बात कह रहे हैं कि आबादी, एक मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ गई है, मुगलों के इतिहास की भी बात कर रहे हैं। इन सब इसी मानसिकता के चलते देश के बंटवारे हुए, इसी मानसिकता के चलते कई दौर के युद्ध हुए। लेकिन ये जो मानसिकता है राजनीतिक तौर पर, जिस तरीके के सपा के विधायक बात कर रहे हैं, उसको लेकर अब खिलाफत जो है, अब जो आक्रोश। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। अजय, हमारे साथ बीजेपी नेता अनिला जी इस वक्त जुड़ गई हैं। अनिला जी, समाजवादी पार्टी के नेता वैसे ही अपने बयानों के लिए फेमस हैं। अब समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी का राज खत्म हो गया है और मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? अनिल जी के पास अब यहां पर चलें, लेकिन आपको बताएं कि बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली ये कहते हैं कि आबादी बढ़ गई है और बीजेपी का जो राज है वो खत्म हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा है, इस पर सुनवाते हैं आपको। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की। समाजवादी पार्टी के जिस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभाजन करके, धार्मिक टकराव पैदा करके और एक जाति और एक विशेष धर्म की बात की राजनीति करने वाले लोगों का स्थान उत्तर प्रदेश की में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार के तत्वों को पहचान गई है। बिल्कुल, देखिए अजय लगातार बने हुए। अजय, ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से भड़काऊ बयान दिए गए हो किसी सपा नेता की तरफ से। इससे पहले भी यानी कि बार बार सपा नेता कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे माहौल और सियासी माहौल जो है वो लगातार गर्म होता हुआ नजर आता है। और एक बार फिर से महबूब अली ने जो बयान दिया है, इसे आखिर क्या समझा जाए, किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने इस बयान के? देखिए, महबूब अली जिस कंस्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो हिस्से से आते हैं, वोटर्स उनके एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से आते हैं और उन्हें मोबिलाइज करने के लिए खासतौर पर पश्चिमी यूपी में जिन। अच्छा, वापस लौट रहा हूं आपके पास। अनिला जी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अनिला जी, महबूब अली कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक की जो पॉपुलेशन है मुस्लिमों की वो बढ़ गई है, बीजेपी का राज खत्म हो गया है। मुगल जो 800 साल तक राज कर रहे थे उनका राज नहीं बचा, तो इनका कहां बचेगा? इनका राज खत्म, बीजेपी का राज खत्म। मेरी सबको राम राम। देखिए, दो बात इन्होंने कही कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और बीजेपी का राज खत्म हो रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही, सही कही, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है क्योंकि दारुल हर्ब को ये दारुल इस्लाम इनको बनाना है, तो आबादी बढ़ानी ही बढ़ानी है। हाँ, और दूसरी बात जो उन्होंने की कि भारतीय जनता पार्टी का राज खत्म हो रहा है, तो फिलहाल तो साहब नहीं खत्म हो रहा। और जब तक हिंदू जागृत रहेगा, और रहना भी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी जीवित रहेगी, क्योंकि इकलौती पार्टी है जो नॉन मुस्लिम्स की चाहे तो कह दीजिए उनका ख्याल रखती है, या जो भी शब्द का प्रयोग करना चाहे, तो भारतीय जनता पार्टी तो जीवित है, जीवित रहेगी। पर हाँ, जो राजनीतिक दल इनको ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी पार्टी, टीएमसी पार्टी, सारे के सारे केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ऑक्सीजन देते हैं इस मुस्लिम कौम को, जिससे ये जीवित रहे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर सके। राष्ट्र का सत्यानाश करने में तुली हुई है कांग्रेस पार्टी, और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर रही है। परंतु मुझे मालूम है सनातनी हिंदू जागृत हो चुका है, नॉन मुस्लिम जागृत है। वो जानते हैं अगर अपनी आइडेंटिटी को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को रखना है। नहीं तो ये तो खुलकर बोल रहे हैं, कि मुसलमानों का राज आएगा। भाई, मुसलमानों का राज आएगा, हम भी देखते हैं जी। पर लोगों को सोचना है ये कि ऐसे राजनीतिक दलों को लाएंगे जो इनकी आरती उतारते हैं, या ऐसे राजनीतिक दल को हमेशा अपने साथ रखेंगे भारतीय जनता पार्टी को, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, महबूब अली के इस विवादित बयान को लेकर घमासान जरूर शुरू हो चुका है, लेकिन ये अब जो बयान दिया गया है, ये अब किस तरीके से राजनीति में अब किस तरीके से बयानबाजी होती है, इसकी भी खबर हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक
मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसे अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था और इसके बाद अब लगातार जो है सियासी घमासान इस पर देखने को मिल रहा है। खड़गे के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस के लोगों के मन में मोदी के लिए आखिर नफरत क्यों है। बेवजह स्वास्थ्य के बीच में मोदी का नाम लिया गया। आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है मल्लिकार्जुन खड़गे की और बिगड़ने पर यानी कि उनकी जब स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी को हटाकर ही दम लूंगा, यह कहा गया था और इसी को लेकर अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं अब लगातार बीजेपी हमलावर है। खड़गे के बयान को लेकर क्या कुछ कहा था यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनवाते हैं आपको। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। और देखिए इसी बीच आपको बता दें कि गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में। तो बीजेपी लगातार हमलावर मोड में इस पर नजर आ रही है। वहीं रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की मनोज तिवारी से, उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस को इस पर खटखरे में खड़ा किया है, सुनवाते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पूछा, स्वास्थ्य का हालचाल पूछा, लेकिन उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूं ये कांग्रेस की फितरत है, ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है।